महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसके पास दिव्य कवच था, कुंडल थे और ऐसी अटूट धनुर्विद्या थी जिससे देवता भी कांपते थे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर युद्ध के उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, जब आपकी जान दांव पर लगी हो, आप अपनी सारी विद्या भूल जाएं? सूर्यपुत्र कर्ण के साथ यही हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शाप था या उसकी किस्मत की लिखी हुई कोई गहरी साजिश? आज हम कर्ण के जीवन के उस सच को जानेंगे जिसने कर्ण के प्राण ले लिए। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा वरदान दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने भी बस परखने के लिए सूर्यदेव को याद किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र दिया जो जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए था। लेकिन एक कुंवारी मां के लिए यह समाज का सबसे बड़ा डर बन गया। लोकलाज के डर से कुंती ने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा की लहरों में बहा दिया। वह बच्चा बहते हुए एक रथ चालक अधिरथ को मिला, जिन्होंने उसे अपना बेटा मानकर पाला। कर्ण बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक योद्धा बनने की आग जल रही थी। वह गुरु द्रोण के पास गया, मगर वहां उसे उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया। द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, अपने पिता का पेशा अपनाओ। कर्ण ने इस अपमान को अपनी ताकत बनाया। उसे पता था कि अगर उसे सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसे सर्वश्रेष्ठ गुरु की जरूरत होगी, भगवान परशुराम की। लेकिन यहां एक बड़ी मुश्किल थी। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई और एक ब्राह्मण बनकर उनके पास पहुंचा। परशुराम कर्ण की लगन देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया। कर्ण अब अजय योद्धा बन चुका था, लेकिन उसका झूठ एक टिक टिक करते बम की तरह था। कर्ण ने धनुर्विद्या के लिए अपनी पहचान दांव पर लगा दी थी। एक दोपहर, जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जंघा को काटना शुरू किया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण नहीं हिला। उसे डर था कि उसकी जरा सी हलचल से उसके गुरु की नींद टूट जाएगी। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने इतना खून देखा, तो वे दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया कि इतना दर्द सहने की क्षमता किसी ब्राह्मण में नहीं, केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कर्ण को शाप दिया, चूंकि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा पाई है, इसलिए जिस दिन तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। यही वो पल था जिसने महाभारत के युद्ध में कर्ण के अंत की नींव रखी। कर्ण का वो झूठ उसकी मजबूरी थी या गलती, ये फैसला आज भी इतिहास करता है। परशुराम के उस शाप ने साबित कर दिया कि झूठ की बुनियाद पर मिली सफलता अंत में साथ छोड़ ही देती है। अगर कर्ण को उसकी पहचान के कारण न ठुकराया गया होता, तो क्या वह आज भी हमारे लिए सूतपुत्र होता या सबसे महान योद्धा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी और भी पौराणिक गाथाएं देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।